हेलो, वेलकम टू आवर चैनल। और आज का जो वीडियो होने वाला है वो अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी का जो एक सब्जेक्ट है उसके ऊपर होने वाला है। जो माइक्रोबायोलॉजी का जो होता है वो थर्ड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। थर्ड सेमेस्टर का मतलब है कि इसमें दो सब्जेक्ट का पूछा जाता है, एक ही पेपर में दो सब्जेक्ट का पूछा जाएगा, जिसमें एक है अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी और एक होता है इन्फेक्शन कंट्रोल। मतलब इसको हम बोलते हैं ए पार्ट और इसको हम बोलते हैं बी पार्ट। उसी के सिलेबस को आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सो अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी का जो सेक्शन ए है इसको हम देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला जो यूनिट है इंट्रोडक्शन जो है वो नर्सिंग से इम्पोर्टेंस और रिलीवेंस टू नर्सिंग है। दूसरा हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव कंसेप्ट एंड टर्मिनोलॉजी एंड प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। सेकंड यूनिट है उसकी माइक्रोब्स के बारे में। ठीक है, माइक्रोब्स की स्ट्रक्चर और उनका क्लासिफिकेशन यहाँ पे पूछा जा रहा है। मॉर्फोलॉजिकल टाइप्स, साइज, मोटिलिटी, कॉलोनाइजेशन, ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन ऑफ माइक्रोब्स, टेम्परेचर, मॉइस्चर, ब्लड से रिलेटेड भी यहाँ पे दिया गया है। लेबोरेटरी मेथड होते हैं ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अलग अलग करने का, सेपरेट करने का, तो वो यहाँ पे है, पढ़ना है। स्टेनिंग सबसे इम्पोर्टेंट होता है, तो स्टेनिंग कि मतलब सिंपल है, स्टेनिंग से कर रहे हो, डिफरेंशियल नेगेटिव से कर रहे हो, पॉजिटिव से, तो ये सब चीज़। और एक है यहाँ पे कल्चर और मीडिया प्रिपरेशन, क्योंकि अगर आप बैक्टीरिया को ग्रो करा रहे हो तो उसका कल्चर मीडिया प्रिपरेशन आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, एक बार पढ़ लेना कि सॉलिड मीडिया, लिक्विड मीडिया, सेमी सिंथेटिक, ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेंगी। थर्ड यूनिट आती है पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म के बारे में। इसमें क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जैसे कोकाई, ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज, वायरस, फंगई और पैरासाइट और रोडेंट्स एंड वेक्टर्स क्या क्या होते हैं, उनका करेक्टरिस्टिक्स, सोर्स और उनका ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन, वो कैसे इन्फेक्शन पहुंचाते हैं, उसके बारे में यहाँ पे लिखना पड़ेगा। और नेक्स्ट वाली यूनिट तो इम्यूनिटी के ऊपर है। इम्यूनिटी के बारे में तो आपको पूरा ही यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जैसे इम्यूनिटी के टाइप और उसका क्लासिफिकेशन, कौन कौन से टाइप की ये होती हैं। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, एलिजा टेस्ट जिसमें आता है वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन पढ़ना है। सीरोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन होता है, वैक्सीन होते हैं और इम्यूनाइजेशन का शेड्यूल होता है। इम्यूनाइजेशन का जो चार्ट होता है उसके बारे में बेसिकली यहाँ पे बताना पड़ेगा। ये पार्ट जो है माइक्रो का, वो यहाँ पे हो जाता है ख़त्म। ठीक है, अब आता है आपका कौन सा सेक्शन बी पार्ट, ये वाला सेक्शन बी पार्ट, इन्फेक्शन कंट्रोल सेक्शन। इसमें जो हमें सिलेबस पढ़ना है वो HAI से रिलेटेड पढ़ना है। मतलब हॉस्पिटल में कौन कौन से इन्फेक्शन होते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, बंडल अप्रोच किसे बोलते हैं। बंडल अप्रोच लाइक कि एक जिसने इन्फेक्शन जो नोजोकोमियल इन्फेक्शन होते हैं, इस तरीके की जो अप्रोच की थी कुछ लोगों ने, एक ऑर्गेनाइजेशन ने, तो उससे उन्हें बचाया था इन्फेक्शन से, तो उसी के बारे में यहाँ बंडल अप्रोच के बारे में है। प्लस बंडल अप्रोच का जो यूज है वो यूनरी UTI के केस में क्या है, SSI के केस में क्या है, और प्रिवेंशन ऑफ वेंटिलेटर की केस में क्या है, क्योंकि इनसे जो इन्फेक्शन होता है लोगों को जो हॉस्पिटल में होते हैं, जो एडमिट होते हैं, तो इस वजह से उनको वेंटिलेटर से या SSI से इन्फेक्शन होता है, तो उसके बारे में यहाँ पे बताना पड़ेगा। 10-10 पॉइंट सबके याद रहने चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे हम सेंट्रल लाइन वाला होता है, जैसे कि आप कैनुला फिक्स करते हो तो उस केस में। फिर यहाँ पे इन्फेक्शन कंट्रोल टीम के बारे में बताना पड़ेगा। इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी कौन कौन सी होती हैं, कि कौन कौन सा इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए लोग होते हैं, उनके बारे में यहाँ पे बताना पड़ेगा। इसके बाद एक जो यूनिट आती है इसके बी पार्ट में, आइसोलेशन प्रिकॉशन करके आती है। मतलब PPE, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। इसमें आइसोलेशन सिस्टम को हम देखेंगे कि किस तरीके से आइसोलेट किया जाता है। स्टैंडर्ड प्रिकॉशन कौन कौन से होते हैं, ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन कौन से होते हैं, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ड्रॉपलेट और आपका इनडायरेक्ट, ये सब चीज़ हमें यहाँ पे देखना है। एपिडेमियोलॉजी भी पढ़नी है, एपिडेमियोलॉजी एंड इन्फेक्शन प्रिवेंशन किसके अकॉर्डिंग, CDC के अकॉर्डिंग। ठीक है, और इफेक्टिव यूज ऑफ PPE मतलब आपका गाउन हो गया, ग्लासेस हो गया, ग्लव्स हो गया, इस तरीके की जो चीज़ें होंगी वो PPE में आती हैं, जो इन्फेक्शन से हमें बचाती हैं। नेक्स्ट वाली यूनिट है हैंड हाइजीन के बारे में। हैंड हाइजीन सबको पता है, टाइप ऑफ हैंड हाइजीन कौन कौन सी होती है, हैंड वॉशिंग, यूज ऑफ अल्कोहल, हैंड रब और मूवमेंट ऑफ हैंड हाइजीन, और
WHO हैंड हाइजीन प्रमोशन, कैसे कैसे WHO ने इसको प्रमोट किया था, तो ये यूनिट। फिर हम देखेंगे डिसइंफेक्टेंट और हम जब फिर देखेंगे डिसइंफेक्शन और स्टेरिलाइजेशन के बारे में। इसकी वीडियो है यूट्यूब चैनल पे मेरे वाले पे ही, इसको एक बार देख लेना कि इसमें टाइप ऑफ डिसइंफेक्शन, स्टेरिलाइजेशन, एनवायरमेंटल क्लीनिंग किसको बोलते हैं, इक्विपमेंट क्लीनिंग, तो ये सब यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट यूनिट जो है स्पेसिमेन कलेक्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है। एक तो आपको HAI की सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है और एक आपका ये स्पेसिमेन कलेक्शन वाला यूनिट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। प्रिंसिपल और स्पेसिमेन कलेक्शन देखना है, टाइप देखना है, कलेक्शन टेक्निक्स देखनी है, तो इसी तरीके से आप देख लेना, इसको पढ़ना। बहुत अच्छी वाली यूनिट है ये, बहुत अच्छा फंडामेंटल क्लियर करती है। फिर BMW बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, इसको भी देखना, लॉन्ड्री मैनेजमेंट कैसे करते हैं और कंट्रोल इन्फेक्शन का कैसे करते हैं, ये सब यहाँ पे देखना। नेक्स्ट एंटीबायोटिक स्टार्टशिप, ये वाला होता है जैसे कि बॉडी में जो मेडिसिन ज़्यादा खाते हैं पेशेंट तो उसकी वजह से रेसिस्टेंट डेवलप हो जाता है, तो उसके बारे में ये एंटीबायोटिक स्टार्टशिप है यूनिट। उसके जो नेक्स्ट है वो है पेशेंट सेफ्टी इंडिकेटर। पेशेंट सेफ्टी इंडिकेटर का मतलब होता है कि वनरेबल पेशेंट का आप कैसे केयर करोगे, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ इट्रोजेनिक इंजरी, लाइन ड्रेनेज एंड ट्यूबिंग सिस्टम, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे देखोगे, ब्लड से रिलेटेड भी देखोगे, और शिफ्टिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग ऑफ पेशेंट यहाँ पे पढ़ लेना। फिर आता है आपका इसी का एक दूसरा पार्ट भी होता है इंसिडेंट एंड एडवर्स ड्रग इफेक्ट, जैसे कैप्चरिंग ऑफ इंसिडेंट, कैसे हम कैप्चर करते हैं। RCA मतलब रूट कॉज एनालिसिस, कापा करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन, और रिपोर्ट राइटिंग। जो इसका RCA और कापा है, इसका तो आपको फुल फॉर्म हाँ पूछा भी जाता है नर्सिंग के एग्जाम में, तो ये भी आप देखना है इसको। नेक्स्ट यूनिट है IPSG के बारे में। IP इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल्स कौन कौन से होने चाहिए, तो वो हम यहाँ पे देख लेंगे। ये सारा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद सेफ्टी प्रोटोकॉल में आपको 5S का जो फंडामेंटल है वो आपको क्लियर होना चाहिए। रेडिएशन सेफ्टी, लेजर सेफ्टी, फायर सेफ्टी, ये पता होना चाहिए। हैजार्डियस मटेरियल सेफ्टी, ये आपको पता होनी चाहिए। फिर जो एक यूनिट आती है नेक्स्ट वाली, वो होती है एम्प्लॉय सेफ्टी इंडिकेटर से। इस यूनिट में वैक्सीनेशन, निडल स्टिक इंजरी, वैक्सीनेशन तो हमने पहले भी पढ़ लिया था उसका A सेक्शन में। निडल स्टिक इंजरी के बारे में देखना है। और फिर हेल्थ केयर वर्कर इम्यूनाइजेशन, एक ये होता है इसका, ये एक पार्ट होता है, जैसे ऑक्यूपेशनल हेल्थ ऑर्डिनेंस क्या होते हैं, वैक्सीनेशन प्रोग्राम, और निडल स्टिक इंजरी ये अभी पढ़ के गए हैं हम, तो वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो ये कंप्लीट सिलेबस है अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी का, जो BSc 3rd सेम में पूछा जाता है, इसका एग्जाम होता है, ठीक है। तो आज का मैं बता चुका कि क्या क्या इसको सिलेबस है, तो जो लोग इसका प्रिपरेशन करने क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं, तो वो यहाँ से देख के सिलेबस को डाउनलोड करके या वीडियो को देख के भी अपना कंप्लीट कर सकते हैं। इसी के रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियोज यहाँ पे मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल भी हैं, तो आप उनको भी देख सकते हो। थैंक यू सो मच।